फिरोजा, फिरोजा, ये मुमकिन नहीं है। तुम ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती। मैं कर सकती हूँ। फिरोजा, तुम नहीं समझ रही। तुम्हारा इलाज चल रहा है। हम बल्कि इस बच्चे को अभी भी नुकसान पहुंचा रहे हैं एमआर दवाओं की वजह से। मुझे कोई इलाज नहीं करवाना। क्या? सुना तुमने? मैं इस बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। फिरोजा, तुम गलत सोच रही हो। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम इलाज ना हुआ तो बच्चे की पैदाइश तक जिंदा नहीं रहोगी। तुम यकीन से नहीं कह सकते। मैं कर सकती हूँ। उसके पैदा होने तक जिंदा रह सकती हूँ मैं। देखो, मैं तुम्हें खुलकर बता रहा हूँ, अगर तुमने फौरन इलाज शुरू ना करवाया और तुम्हारा फौरन ऑपरेशन ना हुआ तो तुम 2 महीने या उससे भी कम वक्त में मर जाओगी। लेकिन अपने इलाज की वजह से मैं इस बच्चे को नहीं मार सकती आदेश। तुम भी एक डॉक्टर हो और अच्छी तरह जानती हो कि 10 हफ्ते की प्रेगनेंसी में बच्चे में जान नहीं होती। तुम मुझे मेडिकल टर्म्स ना ही समझाओ। तुम्हें एक डॉक्टर की हैसियत से नहीं, एक माँ की हैसियत से बता रही हूँ। मैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए किसी की कुर्बानी नहीं दे सकती। लाल, कहाँ जाओगी तुम? तुम्हारे पास तो रहने के लिए जगह भी नहीं है। लाल, बाबा, 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 हम स्कूल के बाद पार्क में गए थे। जैनब ने हमें वहाँ चीज भी खिलाई। शाबाश मेरे बच्चों। आप दोनों अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। हम लोग क्यूपिक के साथ खेल सकते हैं? खेल सकती हो तुम। मैंने उसे वहाँ बाग में देखा है। थैंक यू बाबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो लाल थी ना? हाँ, सच सुन के कुछ लोगों को गुस्सा आ जाता है। ये आपकी चाबियां। अपने पास रखें। हो सकता है कि बच्चों को स्कूल लेने के लिए आपको जाना पड़े। मुझे एक्चुअली सुबह कुछ जरूरी काम है। अंदर चलो। नहीं है बेटा, वो नहीं है। पापा, भूख लगी है मुझे। मैं अभी कुछ करता हूँ, ठीक है? ठीक है। देखा आपने, आज भी जैनब नहीं आई, जबकि उसने कहा था कि वो दूसरे दिन मिलने आ जाएगी। उसे कोई काम होगा। होगा काम। हमसे जो वादा किया वो तो पूरा करना चाहिए ना उसे। ठीक है, कल फोन करना और जो दिल में आए कह देना। ऊपर से तुम्हारी ये बातें फिर से शुरू हो गई। सलजू, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा आपको? नहीं, मगर अच्छा महसूस नहीं कर रहा। सलजूक साहब, अभी तो अच्छे भले बैठे थे आप। ये बैंक वाला मसला मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना बड़ा बैंक आखिर अपना केस वापस क्यों लेगा? उसे हमारे हालात का पता होगा, तरस आ गया हम पर। इतने बड़े बैंक को क्या कोई और काम नहीं है कि वो हम पे तरस खाएगा और अपना केस वापस ले लेगा? नहीं, इसमें जरूर कोई बात है। मैं कल खुद जाकर बात करूंगा। अरे छोड़िए इस बात को सलजूक साहब, आप सुकून से नहीं बैठ सकते। उन्होंने खुद ये केस खत्म किया है। अब आप जबरदस्ती सब कुछ नीलाम करवाना चाहते हैं क्या सलजूक साहब? बेटा प्लीज खा लो। मुझे पिज्जा चाहिए। तुम्हारी अम्मी ने नहीं बनाया, अब मैं क्या करूं? देखो, अभी खा लो, शाम में पिज्जा खा लेना। लेकिन अम्मी तो हर रोज मेरे लिए पिज्जा बनाती हैं। देखो, पिज्जा नहीं है और अम्मी भी नहीं है। अगर खाना है तो खाओ, वरना उठ जाओ। ज़ैनब, सुनो, मुझे माफ कर दो। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था। मेरा हरगिज़ ये मतलब हेलो नहीं। बेटा, आए आए, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। हेलो करीम। तुम कहाँ थी सईदा?
तुम्हें बताया तो था कि हम गुल के पास जा रहे हैं। हम उसे ढूंढ भी नहीं सके, सारा दिन बेकार हो गया। ना प्रोग्राम और ना ही कोई स्टूडियो। हमारे तो पैरों में भी दर्द हो रहा है। अरे कैसी हो मेरी बेटी? अंदर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। पता नहीं क्या बात करनी है इस आदमी ने, देखती हूँ। जरा ध्यान से, गिर मत जाना। जल्दी से इधर आ जाओ, शाबाश। ईगे साहब, मैंने खाना बना दिया है, फ्रिज में रख दिया है। जब भूख लगेगी तो जैनब मैडम लगा देंगी। शुक्रिया दिला मैडम। सारे काम तो खत्म हो गए हैं, मेरा ख्याल है अब मैं चलती हूँ। बिल्कुल, आप चाहें तो जा सकती हैं। यहाँ देखो। ईगे साहब, फिरोजा मैडम की कोई खबर नहीं आई ना? अदिला मैडम, आप यकीन कर लें कि फिरोजा हमें छोड़कर चली गई है। उसका अब इस घर से कोई ताल्लुक नहीं। माफ कीजिएगा, मुझे तो बच्चियों का ख्याल आ रहा था। फिक्र ना करें, मुझे आपसे ज्यादा अपने बच्चों की फिक्र है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। मैंने तो ऐसा बनाया ऐसे है। करो, ऐसे, फिर ये ठीक होगा। तुमने देखा मैंने कैसे किया है? सईदा, तुमने नर्सरी स्कूल का कहा, मैंने एडमिशन करवा दिया। तुमने घर का कहा, हम शिफ्ट हो गए। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम बच्ची का ख्याल रखो, लेकिन तुम्हारा दिमाग सिर्फ घूमने फिरने में लगा रहता है। मेरा ख्याल है हमें अलग हो जाना चाहिए। वैसे भी मैं सब काम अकेले ही करता हूं। अच्छा तो ऐसी बात है। अम्मी, आप मुझे टाइम नहीं दे रही हैं। क्या कहा तुमने? अम्मी, आप पहले तो घर जल्दी आती थी मेरे लिए, अब आप जल्दी क्यों नहीं आती? तुम्हारे बाबा सिखाते हैं ना तुम्हें ये सब। नहीं। कान खोल के सुनो, जितनी हो उतनी ही रहो, समझी? आप मुझे प्यार नहीं करती। आपको मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं है। नहीं मेरी बेटी, ऐसी बात नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मेरी प्यारी बेटी हो, तुम मेरी जान हो। तुम रो नहीं मेरी जान, आओ। कभी कभी तुम्हारे बाबा से झगड़ा हो जाता है। मैं और तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तो आप और बाबा आपस में झगड़ा क्यों करते? ना किया करें ना। ठीक है, तुम परेशान ना हो। अब हम दोनों नहीं लड़ेंगे। सुनो, हम चल के रोटियां बनाएं। चलो, तो आओ रोटी बनाएं। चलो चलो चलो। चलो बच्चियों, तुम लोग अपने कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में तुम लोगों के पास आती हूँ। चलो अंदर जाओ। ठीक है। ध्यान से। आप थोड़े परेशान लग रहे हैं। मैं अब लोगों के साथ बहस कर करके थक गया हूं, मेरे सच बोलने के बावजूद भी। लाल, उसके साथ बहस हुई आपकी? हाँ, फिरोजा की वजह से। वो मानना नहीं चाहती कि फिरोजा ने मुझे धोखा दिया। एक मिनट, आप इस वजह से अलग हुए हैं? यानी फिरोजा साहिबा? हाँ, फिरोजा ने अपनी 10 साला शादी और 2 बच्चियों की परवाह ना की, सिर्फ उस अपने दोस्त अतेश के लिए। अच्छा, तो आपने उनसे इस बारे में बात की? क्या बात करूं, सब आंखों से देखा। क्या देखा आपने? एक दूसरे के गले लगे हुए थे। ईगे साहब, आपके मामले में दखल नहीं देना चाहती, लेकिन मुझे एक बात पता है, स्कूल के पुराने दोस्त अक्सर एक दूसरे के गले मिल सकते हैं।
आपने उनसे इस बारे में बात की? क्या आपने फिरोजा साहिबा से पूछा? क्या जवाब देती वो तो इनकार ही करती। यानी आपने नहीं पूछा, आपने उनसे इस बारे में बात ही नहीं की। अब क्या होगा? हाँ बोलो लाल। बाजी मुझे सही बताएं, क्या जो बहनोई जी ने कहा है वो सच है? आराम से। क्या कहा ईगे ने? क्या आपने उन्हें आतिश के लिए धोखा दिया है? क्या उससे कोई और नहीं मिला तो तुमसे मेरी शिकायत करती? अभी कहाँ हैं आप? इस बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं। ठीक है, मैं भी वहीं आ रही हूँ। आज सुबह के झगड़े के बाद मैं घर वापस नहीं जा सकती। कैसा झगड़ा? आके बताती हूँ, मुझे अपना एड्रेस दे दें। चलो बच्चों, सोने का टाइम हो गया। ज़ैनब, हमें बाबा गुड नाइट नहीं कहेंगे? वो थोड़ा काम कर रहे हैं, वो थोड़ी देर में आप लोगों को आके गुड नाइट बोल देंगे। लेकिन अगर हम सो रहे हो तो? अगर तुम लोग सो रहे हुए तभी वो तुम्हें गुड नाइट किस दिए बगैर नहीं सोएंगे। अम्मी तो हमें सोने से पहले स्वीट ड्रीम्स कहा करती थी। जब से मामा यहाँ से गई हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छे ख्वाब नहीं आ रहे हैं। अच्छा, तो कैसे ख्वाब आते हैं? ज़ैनब साहिबा। जी ईगे साहब। मुझे जरा गाड़ी की चाबियां देंगी आप? मैं आपको सुबह लौटा दूंगा। जरूर। आप कहीं बाहर जा रहे हैं? थोड़ी देर के लिए। बच्चियां आपकी गुड नाइट कहने का इंतजार कर रही हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट बेटी। आप नहीं कहोगे? गुड नाइट बाबा। गुड नाइट बाबा। ज़ैनब मैडम को तंग नहीं करना, ठीक है? आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे थोड़ा सा काम है। आप वापस तो आएंगे ना? बल्कि तुम्हारे सोने से पहले आ जाऊंगा। चलो बच्चों, मैं तुम लोगों को कहानी सुनाती हूँ। कौन सी कहानी सुनोगे? हाँ, तुम लोगों को कोई भी कहानी नहीं सुननी? हेलो बुकेट, कैसी हो तुम? मैंने फोन नहीं किया, तुमने तो कर लिया ना। असल में आजकल मैं बहुत ज्यादा मसरूफ हूं। शाम को क्या कर रही हो तुम? मैंने सोचा अगर तुम फ्री हो
तो कहीं बैठते हैं? चलो ठीक है, 1 घंटे बाद वहां मिलते हैं। हाय हाय, मेरे तो पाँव बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं। मुझे तो बहुत तकलीफ हो रही है, दर्द के मारे पैर दुख रहे हैं। उफ। अब वो फिर से किताब पढ़ने बैठ गया है और मैं पागलों की तरह उसकी हर किताब को देखकर ये सोचूंगी कि इसमें भी कोई तस्वीर है। तुम भी ना, हाँ, तुम तो मुझसे भी ज्यादा बेवकूफ हो। छोड़ो, जो करता है करने दो, वो घर में तो बैठा हुआ है ना। तुम बस ये सोचो कि कल हम स्टूडियो के अंदर कैसे दाखिल होंगे, और आज तो हम इतनी औरतों के दरमियान कुचले जा रहे थे। गुल को ढूंढ लेते, अंदर चले जाते फिर। गुल थी तुम्हारी वो दोस्त, झूठ बोल रही थी। उस दिन तो वो बहुत शेखियां मार रही थी और हमें अंदर तक दाखिल नहीं करवा सकी। मुझे क्या पता अम्मी, शायद गार्ड ने नहीं बताया होगा, उसे पता ही नहीं होगा। तुम फिक्र मत करो बेटी, तुम छोड़ो गुल को, जरा सब्र रखो। हम किसी भी तरह दाखिल हो जाएंगे स्टूडियो में। और हाँ, इस दफा मैं अपना दिमाग लड़ाऊंगी बच्चे। आप फिर से बेइज्जत करवाएंगी। हाँ, कहते हैं हिम्मत हारने वाले के साथ किस्मत भी छोड़ देती है। तुम्हें क्या पता अंदर कैसे दाखिल होंगे। अस्सलाम वालेकुम बाजी। कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें आसानी से घर मिल गया? आपको ये पहाड़ पर ही घर लेना था? कभी तो कुछ मुस्बत भी सोच लिया करो, इंसानों से मिलकर कुछ अच्छी बात कर लिया करो। हाँ, अच्छा है। थैंक यू। अच्छा, तो ये अब हमारा नया घर है। वैसे यूनिवर्सिटी आना जाना अब मुश्किल हो जाएगा। चले फिर, अब यूनिवर्सिटी कभी कभी जाऊंगी। अच्छा, और बताओ क्या क्या चल रहा है? ओहो बाजी, जरा रुके तो, अभी आई हूँ, कुछ देर बैठने तो दे। बच्चियाँ कैसी हैं? ठीक है ना? ठीक है शायद। जब मैं घर से निकल रही थी तो वो स्कूल से आई थी, मैं सही से मिल नहीं पाई। चलो अब बताओ क्या हुआ? ओह, बात यह है कि उनके जहन में यह है कि आपने आतिश के लिए उन्हें धोखा दिया। मैं उनसे कुछ भी कहूँ वो नहीं मान रहे। शायद उसका ऐसा मानना ही बेहतर है, और भी आसान हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है? छोड़ो तुम। बाजी, आप अजीब बर्ताव कर रही हैं। मैं पिछले 1 महीने से आपको समझ नहीं पा रही। इंसान की जिंदगी में सब चीजें उथल पुथल होने के लिए 1 महीना ही नहीं, बल्कि 1 मिनट भी काफी होता है। मुझे अभी पता चला। बाजी, आपकी मेहरबानी होगी, मुझे तो बताएं, आखिर क्या हो रहा है ये सब? आप मुझे बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही। बल्कि तुम ये बताओ, बच्चियां, जैनब, घर में सब कैसे हैं? सब ठीक ही हैं। वो दोनों मेरी तो कोई बात सुनती ही नहीं है। जैनब के पास से जरा भी अलग नहीं होती। बस जैनब ये, जैनब वो। और ईगे? वो गुस्से में थे। उन दोनों की कैसी अंडरस्टैंडिंग है? हाँ, क्या मतलब अंडरस्टैंडिंग कैसी है? कैसी होनी चाहिए? यानी वो, उन्हें कोई मसला तो नहीं होता ना? तुम्हें पता ही है ईगे कैसा है। उन्हें भला जैनब से क्या गर्ज? वो तो सिर्फ और सिर्फ बच्चियों की देखभाल करेगी। लेकिन आपको फिक्र हो रही है तो बताती हूँ। ठीक है वो।
जैसे कि फैमिली फर्द हो। अच्छा है, चलो अब सोते हैं, मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है। बाजी, आप कुछ ऐसा तो नहीं चाहती ना? यानी ज़ैनब और बहनोई जी के दरमियान कुछ हो? तुमने फिर से बेवकूफाना बातें शुरू कर दी। चलो हेलो अम्मी, आप क्या मेरी कॉल का इंतजार कर रही थी? हाँ हाँ, क्या करूं, तुम मुझे बहुत याद आ रही थी मेरी बेटी। मेरी प्यारी अम्मी, तुम्हारे फोन के इंतजार में पास ही खड़ी हुई थी। बाबा कैसे हैं? वो अभी अभी सोए हैं, सोफे पर ही सो गए, आंख लग गई उनकी। मैंने अभी भी उनके ऊपर कंबल दिया है, वेट कर रही थी कि जैसी उठे बेड पर भेज दो। तुम कैसी हो बेटी, थकन उतरी तुम्हारी? जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कब आओगी बेटा? अगर कल मुझे मौका मिला तो जरूर आऊंगी। मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। आना आना, जरूर आना। उन बच्चियों को भी साथ लेकर आना, और हम भी खेल लेंगे उनके साथ। क्या खाओगी, कितने बजे आओगी तुम? अम्मी आप एक्साइटेड मत हो, मैं वादा नहीं कर रही। अगर मौका मिला तो जरूर आऊंगी। ठीक है, आने से पहले फोन जरूर कर देना। बाबा कहीं घर से बाहर ना हो, वो भी मिल लें तुमसे। क्यों, वो कहाँ जाएंगे? अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हें अपने अब्बू का नहीं पता क्या? क्या मैं उन्हें रोक सकती हूँ? वही जो बैंक वाला मसला है ना, कह रहे थे वो क्यों माफ करेंगे भला? इसी सिलसिले में परेशान रहते हैं वो आजकल। अम्मी उनको जाने नहीं दीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं। तुम खुद ही आकर समझा लेना। सुलझूक एक बात को ठान ले, वो भला पीछे मुड़ते हैं फिर। कल मैं बच्चियों को स्कूल छोड़ते ही घर आऊंगी, मेरे बगैर वो कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है? ठीक है, मैं उनका पैगाम दे। बाहर ना निकले, आप उनसे कहिएगा कि ज़ैनब उन्हें बहुत मिस कर रही है और उनसे मिलने आ रही है। ओके ठीक है बेटी। चलिए फिर कल मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना बेटी। ओके, शब खैर। ठीक है, शब खैर। ओहो भाई, तुम्हारा छुप छुप के अपने लवर को कॉल करना कुछ ठीक नहीं है। मुझे तो ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। सुनो, 31 डायल करोगी और फिर जिस नंबर पे कॉल करनी है वो डायल करना। फिर तुम्हारी कॉलर आईडी हाइड होगी, नंबर नजर नहीं आता। तुम्हारी अकल को दाद देनी चाहिए। क्या हो रहा है? मेरी एक दोस्त है, पूछ रही थी कि कॉलर आईडी को हाइड कैसे किया जाता है। इसका क्या मतलब? यार बाजी, जब आप कॉल करते हैं तो नंबर नजर नहीं आता। ये कैसे होता है? जिस नंबर पे भी कॉल करनी है उससे पहले *31 डायल कर लो और फिर आपका नंबर किसी को नजर नहीं आता। ये सब फोन से हो जाता है? हो जाता है, आपको क्या काम? ऐसा कोई काम नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रही थी। सोने के लिए कोई नाइट सूट लाई हो या मैं दूं? आप फिक्र ना करें, मैं इसी में सो जाऊंगी। ठीक है, शब बखैर। शब बखैर।
बाजी, हाँ बोलो। वाकई में ऐसा कुछ है तो नहीं ना? यानी आदेश के साथ, जैसे कि बहनोई जी सोच रहे थे, ऐसा कुछ नहीं। ओके, शब्बा खैर। शब्बा खैर। कल तुम फिर जाओगी? पता नहीं, अम्मी चाहती हैं कि जाऊं। तुम चाहती हो? मुझे नहीं पता। तुम्हें क्या लगता है वहां सब सईदा का इंतजार कर रहे हैं कि सईदा आएगी और गाना गाएगी? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो सईदा? इस मुश्किल वक्त में ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम जानबूझ के सारी नाराजगियां पैदा कर रही हो। मैं खुद के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तुम्हारा इंतजार करने के अलावा, क्योंकि हर माह के आखिर में हिसाब किताब करते करते अब मैं थक चुकी हूँ करीम। हमारे खर्चात इस तनख्वाह से कैसे पूरे होंगे? तुम इसलिए मशहूर होना चाहती हो, यानी पैशन के लिए? और इसलिए भी कि शायद उस वक्त तुम मुझसे और भी प्यार करो, और फिर तुम मेरी भी तस्वीर को अपनी किसी किताब में रख लो शायद। जी। हेलो, कुछ बोलो। हेलो, हेलो। जब बात नहीं करनी तो फोन क्यों किया? हेलो। हेलो। क्या मुसीबत है? इतनी रात को बाहर है ये?
मैं सब अपनी आंखों से देख रहा हूं, कैसे इनकार करोगे इस बार? तुम फौरन क्यों निकल आए? इतना मजा तो आ रहा था। तुम देखती जाओ, अभी और भी मजा आएगा। इसका मतलब तुम्हें पता चल गया है, लेकिन मुझसे भाग के कहां जाओगे? भला हमारा यहाँ क्या काम? चलो वापस चलते हैं। फिक्र न करो, थोड़ा सा काम बाकी है, उसके बाद जहां कहोगी चलेंगे। मेरा घर बर्बाद करने वाले, खुदा तुम्हें बर्बाद करे। चलो, अरे बला, चलो। मुझसे बच के कहां जाओगे? चलो। तुम पागल हो? अभी अपने आप को मरवाने लगे थे तुम। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? ये देखने के इस बार कैसे इनकार करते हो तुम दोनों? कोई इनकार नहीं है, मैंने तुम्हें सब बता दिया था, तुम्हारे घर आकर बता दिया था। मैंने जो देखा उस पर यकीन करूं या जो तुम कह रहे हो उस पर यकीन करूं? अतेश, यहाँ क्या हो रहा है? मैं माफी चाहता हूं। तुम पागल हो गए होगी। फिरोजा के साथ अपना मसला हल करो, उससे बात करो, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। पागल हो गया हूं मैं। आज शाम निकलने से पहले मैंने कोई ऐसी चीज अप्लाई नहीं की थी। माफी चाहता हूं, मैं भी नहीं चाहता था कि ऐसा हो। कौन था ये? एक दोस्त है मेरा। दोस्त से मिलकर ऐसे क्यों हो गए? नहीं, कोई खास वजह नहीं है इसकी। ओके, अगर तुम नहीं चाहते तो फिर क्या करेंगे अब हम? असल में मुझे एक जरूरी काम से जाना होगा। तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। लगता है आज शाम के लिए गलत प्रोग्राम बना लिया मैंने। अगर तुम चाहो तो घर आ सकती हो, मैं एक जरूरी काम से फ्री होकर तुम्हें वहीं पर मिलता हूँ। अच्छा होगा कि मैं तुम्हें और ज्यादा तंग ना करूं।